कहानी शेर और जंगल के प्रधानमंत्री की। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर तो जंगल का राजा था, लेकिन उसको चिंता थी क्योंकि जंगल का प्रधानमंत्री अब बूढ़ा हो चला था और उसे किसी एक जानवर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करना था। लेकिन शेर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस जानवर को प्रधानमंत्री के पद के लिए चुने। तब उसने सोचा कि वो एक इम्तिहान लेगा और जो भी जानवर उस इम्तिहान को पास करेगा उसी को वो प्रधानमंत्री चुनेगा। तब शेर ने जंगल के रास्ते में कुल्हाड़ी रख दी और वो खुद पेड़ के पीछे छुप गया। तब उसने देखा कि सबसे पहले उस रास्ते पे एक बंदर आया। बंदर ने जब कुल्हाड़ी को देखा तो बंदर ने सोचा, अरे ये क्या है, ये तो कुछ खेलने का सामान लग रहा है। उसने ये कह के जब कुल्हाड़ी से खेलने की कोशिश करी और कुल्हाड़ी उछली तो कुल्हाड़ी उछलने की वजह से वो बंदर के पूंछ पे जाकर गिरी और बंदर की पूंछ कट गई। बंदर रोता हुआ भागा और उसने बोला कि नहीं नहीं, ये कुछ खेलने की चीज़ नहीं है, ये तो कोई शैतान है। वो ये कहता हुआ भाग गया। तब शेर पेड़ के पीछे ही इंतज़ार करने लगा कि अब दूसरा कौन सा जानवर आएगा। तब उसने देखा कि इस बार एक लोमड़ी आई। लोमड़ी जो कि बहुत चालाक होती है, जब उसने देखा कि रास्ते में कुल्हाड़ी पड़ी है तब वो समझ गई। उसने कहा कि हाँ, मैंने इस हथियार को इंसान के पास देखा है। अरे वाह, अब इस हथियार से मैं किसानों पे हमला करूँगी और उनको मारकर उनकी मुर्गियाँ चुराकर उन सबको खा जाऊँगी। वो ये बात सोच ही रही थी कि शेर सामने आया और उसने उसको भगा दिया, क्योंकि लोमड़ी अच्छा नहीं सोच रही थी। लोमड़ी के जाने के बाद तीसरा जानवर जो उस रास्ते पे आया वो था बैल। बैल ने जब कुल्हाड़ी को देखा तो वो पहचान गया। उसने कहा कि हाँ, ये हथियार तो इंसान इस्तेमाल करता है। तब उसने सोचा, क्यों ना मैं इस कुल्हाड़ी से पेड़ों की शाखाओं को काटूं, क्योंकि जिस रास्ते से सब जंगल के जानवर गुजरते हैं वहाँ पर पेड़ों की शाखों की वजह से उनको चलने में बहुत परेशानी आती है। ये सोचकर बैल ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ों की शाखों को काटना शुरू कर दिया। शेर ने जब ये देखा तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि बैल अपने लिए नहीं सबके लिए सोच रहा था। तो इससे क्या सबक मिलता है कि अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी ना हो तो बिना जानकारी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अपनी भलाई के साथ साथ हमेशा अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को